हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन्स की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही लॉट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, मतलब बहुत ज़्यादा सीट्स आई हैं। लगभग 1500 प्लस सीटें आई हैं। मान के चलिए 1520 सीटों के आसपास जो है पीएचडी एडमिशन्स में आई हैं, आरईटी और आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड एमफिल प्लस पीएचडी की 20 से ज़्यादा सीटें आई हैं। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे इसको फॉर्म भरेंगे, कैसे अप्लाई करना है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है पूरा 50 पेज का है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशंस जानना ज़रूरी है फॉर्म को भरने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे किस लिंक पर जाना है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो फॉर्म को भरने का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पे भी डाल रखा है। तो आप वहां से जाकर गो थ्रू कर सकते हैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन और कैसे अप्लाई करना है, रिसर्च फेलोशिप का क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप होम पेज पे जाएंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, तो ये पेज खुलता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पर सारे सेक्शंस हैं, यानी अप्लाई फॉर एडमिशन, पीजी, यूजी, डिप्लोमा। साथ ही साथ जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रेट का जो है नोटिफिकेशन दिखेगा, रेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2021। यहाँ पर बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए है रेट का, और दूसरा है रेट का एग्रीकल्चर और वेटनरी के लिए। और थर्ड ऑप्शन आपको दिखेगा क्लिक टू अप्लाई रेट 2021। जैसा कि मैंने बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अप्लाई लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर डायरेक्ट गो थ्रू कर सकते हैं। जब आप होम पेज पे जाएंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुल के आएगा, ये पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको देखिए लिखा हुआ है आरईटी मेन 2021 लिखा हुआ आएगा, जिसमें आप किस सेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं। एप्लीकेशन फॉर रेट 2021 कैटेगरी में अप्लाई करना है, या फिर आपको एप्लीकेशन फॉर रेट एग्जेम्प्टेड 2021 कैटेगरी में अप्लाई करना है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट एडमिशन है, समझ लीजिए। अगर आपका नेट, स्लेट, गेट कुछ भी क्वालिफाई है तो आप डायरेक्ट इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं एमफिल प्लस पीएचडी के साथ, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेटेड एमफिल प्लस पीएचडी कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए लिंक ये अलग है, और एप्लीकेशन फॉर एमफिल एडमिशन के लिए जो है ये लिंक है। तो सारे पांचों सेक्शंस के लिंक्स अलग अलग हैं। साथ ही साथ अगर हम आरईटी एग्रीकल्चर और वेटरनरी की बात करें तो रेट और एग्जेम्प्टेड दोनों की लिंक अलग अलग दे रखी है। तो जिस भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन पेज खुल कर आ जाएगा, जो कि ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर है जो आपको रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ करना होगा, न्यू यूज़र हैं आप। यहाँ से लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का पहला पेज देखते हैं। तो देखिए ये खुल के आएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसे महामना मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया था। बाद में डॉक्टर एनी बेसेंट और भी कई लोग, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो रैंक है एनआईआरएफ रैंकिंग में, जो इस यूनिवर्सिटी का रैंक है, इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी है, मतलब तीसरी रैंक है इंडिया में, पूरे भारत भर में इस यूनिवर्सिटी का। तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ एडमिशन पाने के लिए बहुत ही होड़ लगी रहती है। तो जैसा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉर एडमिशन टू पीएचडी इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम, यानी तीनों की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक ही है। यानी कि एमफिल प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी, इंटीग्रेटेड कोर्स आप करना चाहते हैं एमफिल प्लस पीएचडी तो भी, और केवल पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी डिसिप्लिन में, तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। कैसे अप्लाई करना है बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, पीएचडी थ्रू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आरईटी 2021 एंड डायरेक्ट एडमिशन आरईटी एग्जेम्प्टेड,
जो डायरेक्ट एडमिशन है वहाँ पर यहाँ पर इसको कहा जाता है RET एग्जेम्प्टेड, यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, जिसमें अगर आप किसी भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई है, नेट स्लेट जो भी कुछ है, तो आप डायरेक्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि बात करें, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है PhD डिग्री प्रोग्राम इन वेरियस डिसिप्लिन is given in section A table through RET and RET exempted mode and section A table 1B through RET exempted mode only। अब इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, ये सितंबर 2021 और मार्च 2022 का एक साथ मांग लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि सितंबर 2021 में आपको पता है कोविड-19 की वजह से डिले हो गया था, तो उस समय एडमिशन्स के फॉर्म नहीं आ पाए थे। तो अब BHU ने किया क्या है, सितंबर 2021 और मार्च 2022 दोनों सेमेस्टर के लिए, दोनों सेशन के लिए एक साथ आवेदन मांग लिए हैं, यानी कि दोनों का RET एक ही होगा। यानी कि पहले जो सितंबर में RET होता था वो ड्यू टू कोविड-19 नहीं हो पाया और मार्च में अब होना था, अब दोनों को मर्ज कर दिया है सितंबर 2021 और मार्च 2022 को। अब दोनों एक साथ एग्जेम्प्टेड, दोनों एक साथ कंडक्ट कराया जाएगा, अलग से मार्च का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब दोबारा फॉर्म आना होगा तो ये आपका फिर से सितंबर 2022 में जो है आएगा, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर ये लिखी है, दोज कैंडिडेट हु आर एक्सपेक्टिंग दियर नेट रिजल्ट बाई अप्रैल 15, 2022 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड देयर अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन आर फुलफिल्ड बाय द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट का फॉर्म भरा है और जिनका रिजल्ट 15 अप्रैल 2022 से पहले आ जाएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है नेट का एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक आ ही जाएगा, चाहे नेट हो या फिर गेट हो या फिर CSIR नेट हो, उन सब के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दी है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट भरा है और उनका एग्ज़ाम अभी नहीं आया है, और अगर उनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है 15 अप्रैल 2022 से पहले आ जाता है, तो वो भी जो है एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, रेट BHU के फॉर्म को या BHU रेट के फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, देयर विल बी नो सेपरेट नोटिफिकेशन फॉर मार्च 2022 टर्म फॉर RET एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स। जैसा कि मैंने बताया अभी शुरुआत में ही कि RET एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए कोई भी अलग से फॉर्म मार्च 2022 में नहीं आएगा। ये देखिए दोनों फॉर्म एक साथ आ गए हैं, एक ही साथ मांग लिया गया है, RET एग्जेम्प्टेड और RET डायरेक्ट थ्रू एंट्रेंस के लिए एक साथ फॉर्म मांग लिए गए हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एडमिशन का जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा 16 मार्च 2022 को एंट्रेंस टेस्ट होगा, RET जो होगा 16 मार्च 2022 को होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, B पॉइंट डायरेक्टली फॉर द RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज एज डिटेल एट सेक्शन H ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। यानी कि RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए सेक्शन H पे विजिट करिए, अभी देखते हैं क्या है वो। एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड अदर डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन C1, और जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो सेक्शन C1 में दे रखा है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, इंटीग्रेटेड MPhil PhD इन इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि इंटीग्रेटेड MPhil PhD किस डिसिप्लिन के लिए, इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड में जो होगा थ्रू एंट्रेंस टेस्ट RET टेस्ट के लिए होगा, वो सेक्शन C2 में दे रखा है। उसका भी एग्ज़ाम जो होगा 16 मार्च 2022 को होगा। आगे अगर हम बात करें MPhil थ्रू MPhil एंट्रेंस टेस्ट, इसका भी जो एग्ज़ाम होगा 16 मार्च 2022 को ही होगा, और सेक्शन C3 में इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन दे रखा है, डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आगे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ RET MPhil इंटीग्रेटेड MPhil 2021 ऑनलाइन फॉर्म ऑन एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल फॉर सबमिशन। यानी कि 20 जनवरी 2022 से लिंक ओपन कर दिया गया है फॉर्म को भरने का, ठीक है। लास्ट डेट फॉर्म को भरने का क्या है, 15 फरवरी 2022, यानी 20 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अभी सफिशिएंट टाइम है, काफ़ी दिन है फॉर्म को भरने का, तो आराम से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार अपने लेवल से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, डिटेल क्लैरिफिकेशन ले लीजिएगा, तो ही फॉर्म को भरिएगा। अपनी बेसिक एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आगे अगर हम बात करें ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कब आपको अवेलेबल हो जाएगा, 9 मार्च 2022 को एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा।
और एंट्रेंस टेस्ट कब है 16 मार्च 2022। तो इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022, यानी 15 फरवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। 9 मार्च को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 16 मार्च को आपका एंट्रेंस है। आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी कोर्स हो, चाहे आरईटी हो, चाहे एमफिल हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, सबका एग्ज़ाम 16 मार्च 2022 को ही होना है और 9 मार्च को जो है एंट्रेंस एडमिट कार्ड आ जाएगा और 15 फरवरी तक लास्ट डेट है। आगे हम बात करें तो शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट क्या होगा। देखिए, टेस्ट ए जो होगा वो 16 मार्च 2022 को होगा, जो कि सबका है, कॉमन है, वो मैंने बता ही दिया। टेस्ट बी क्या होगा, जो टेस्ट ए पास करेगा उसको जो है एंट्रेंस, जो वेबसाइट है bhuonline.in, BHU की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पर आपको दिखेगा रेगुलरली आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022 फॉर द रिजल्ट ऑफ द आरईटी। ठीक है, यानी कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे टेस्ट बी में उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और ये आपको बताया जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो ये बात की बात है, पहले आप लोग टेस्ट ए दे लीजिए, ठीक है। ये था आरईटी, यानी ये इंफॉर्मेशन थी केवल पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। अब अगर हम बात करें इसी तरीके से फॉर एडमिशन टू इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम, उसका भी क्या है 16 मार्च 2022 को टेस्ट होगा। बाकी की चीज़ें जो टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू होगा, वो बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसी तरीके से फॉर एडमिशन टू एमफिल प्रोग्राम वो भी 16 मार्च 2022 है, ठीक है। एमफिल प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस टेस्ट को केवल होगा, टेस्ट ए केवल होगा, टेस्ट बी का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड मैंने जैसा कि बता ही दिया आपको, अराउंड 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में एडमिट कार्ड जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, देखिए माफ़ कीजिएगा, आगे अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर है कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर जो भी आएगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि 3 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का पेपर, टोटल 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का, और 100 MCQs पूछे जाएंगे, यानी 100 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स से होंगे, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल पेपर आपका 2 आवर्स का होगा, ठीक है। ऑन असेसमेंट ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी, और जो सिलेबस होगा असेसमेंट ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ की जांच की जाएगी। आगे अगर हम बात करें, अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, डिसिप्लिन्स अवेलेबल अंडर वेरियस फैकल्टीज़ फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले देखिए टेबल 1A क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। डिसिप्लिन्स इन विच पीएचडी स्कॉलर्स विल बी एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी थ्रू आरईटी एंड आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज, मतलब कि किस किस डिसिप्लिन में पीएचडी एडमिशन मिलेगा, किसके थ्रू, आरईटी और आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के अंडर में। तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन डिसिप्लिन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आर्ट्स के बंगाली, फ्रेंच, मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, स्टैटिस्टिक, होम साइंस, प्रयोजन मूलक हिंदी, मैथमेटिक्स। इसी तरीके से कॉमर्स के लिए मेन डिसिप्लिन कॉमर्स है, लॉ, ह्यूमन राइट्स है, संस्कृत, योगा। साइंस के हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जियो फिजिक्स, होम साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। तो इसको जो है आप देख लीजिएगा पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डिटेल में। यहाँ पर हम लोग केवल मेन चीज़ों की बात करते हैं। एजुकेशन का मेन डिसिप्लिन एजुकेशन ही होगा। अब टेबल 1B क्या कहता है, देखिए टेबल 1B ये कह रहा है कि डिसिप्लिन्स इन विच पीएचडी स्कॉलर्स विल बी एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी थ्रू आरईटी ओनली, मतलब वो डिसिप्लिन जिसमें केवल आरईटी एग्ज़ाम के थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हैं। वो कौन कौन से डिसिप्लिन हैं, जैसे आर्ट्स के डिसिप्लिन, जैसे चाइनीज़ है, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें केवल आप आरईटी के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हैं। मेडिसिन में न्यूरो सर्जरी है, साइकेट्री है, इसी तरीके से संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान है। टेबल 1C क्या है आपका, डिसिप्लिन्स इन विच एडमिशन विल बी मेड ओनली थ्रू आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, यानी कि टेबल 1C में एडमिशन केवल आपको आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू ही, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा, जिसमें आर्ट्स के कौन कौन से मेन डिसिप्लिन है, अरेबिक है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेटिव साइंस है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट नोट्स, यहाँ पर देखिएगा क्या है, नेट JRF, नेट LS एंड गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन besides other categories of candidate listed at section H of this information bulletin, ठीक है। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो नेट क्वालिफाई हैं, नेट LS हैं, जो गेट क्वालिफाई हैं, वो डायरेक्ट आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं,
लेकिन हाउएवर इफ़ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नेट गेट विश टू बी कंसिडर्ड फॉर BHU रिसर्च फेलोशिप दे विल हैव टू अपीयर इन RET एंड बी एडमिटेड शॉर्टलिस्टेड एज RET कैंडिडेट्स। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है कि वो कैंडिडेट्स जो नेट क्वालिफाई हैं या गेट क्वालिफाई हैं या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, अगर वो BHU की रिसर्च फेलोशिप पाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो BHU की रिसर्च फेलोशिप का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें RET कैटेगरी में ही एग्ज़ाम देना होगा। अगर वो RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में एग्ज़ाम देते हैं तो वो BHU की रिसर्च फेलोशिप का लाभ नहीं उठा पाएंगे। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, अगर BHU रिसर्च फेलोशिप जो स्टूडेंट्स पाना चाहते हैं, भले वो नेट क्वालिफाई हो, गेट क्वालिफाई हो, JRF क्वालिफाई हो, अगर वो रिसर्च फेलोशिप पाना चाहते हैं तो उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। फिर अगर रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई कर देंगे तो उन्हें रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा और एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्लीज़ क्लियरली पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। टेबल 1D देखिए क्या है, डिसिप्लिन्स इन विच नो एडमिशन इन PhD विल बी डन, यानी कि वो डिसिप्लिन मतलब इसमें ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कोई भी PhD एडमिशन नहीं होगा इस बार। जैसे आर्ट्स में नेपाली टूरिज़्म मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, सोशल साइंस है, आयुर्वेदा है, मेडिसिन है। तो इसको एक बार जाकर गो थ्रू कर लीजिएगा PDF। आगे अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स की, किस फैकल्टी में कितनी सीटें आए हैं, तो यहाँ मोटा मोटा मैं मेन सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूँ, बाकी आप लोग जो है PDF गो थ्रू कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 से। तो देखिए जैसे इंग्लिश की टोटल 18 पोस्ट हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, हिस्ट्री ऑफ आर्ट में 2 पोस्ट हैं, होम साइंस की 3 पोस्ट हैं RET एंट्रेंस के थ्रू और 4 हैं विदाउट एंट्रेंस, ठीक है। इसी तरीके से संस्कृत की 20 पोस्ट हैं एग्जेम्प्टेड के थ्रू। यहाँ पर आगे बात करें तो देखिए ईच एंड एवरी डिसिप्लिन में यहाँ पर सीटें आई हुई हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 8 सीटें RET के लिए हैं और RET एग्जेम्प्टेड में 10 सीट्स दे रखी हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट की बात करें तो 14 सीटें, 14 + 4 PT हैं। इसी तरीके से हिंदी की बात करें तो 20 सीटें आपका जो है 20 सीटें आपका RET एंट्रेंस के थ्रू हैं और 45 सीटें विदाउट एंट्रेंस है। फ़िलासफ़ी के लिए 7 सीटें हैं विदाउट एंट्रेंस। आगे बात करें तो हम लोग यहाँ देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए 13 सीटें हैं एंट्रेंस के साथ। जैसा कि शुरुआत में बताया था पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको एंट्रेंस देना ही होगा, ठीक है। आगे बात करें इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के लिए 13 सीटें हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। अब यहाँ हम देख लेते हैं बाकी की डिसिप्लिन्स में। तो जैसा कि कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के लिए देखिए 25 सीटें एंट्रेंस के थ्रू हैं और 10 सीटें विदाउट एंट्रेंस हैं। इसी तरीके से बात करें हम लोग सामवेद, ऋग्वेद, इन सब चीज़ों का आप देख लीजिएगा। फिजिक्स की बात करें तो 60 एंट्रेंस के थ्रू, 58 एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, केमिस्ट्री 20 और 120 एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। इसी तरीके से बॉटनी में 36 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 4 सीटें हैं। होम साइंस की बात करें तो 3 एंट्रेंस के थ्रू, 4 विदाउट एंट्रेंस हैं यानी डायरेक्ट एडमिशन है। स्टैटिक्स में 11 एंट्रेंस, 12 डायरेक्ट एडमिशन है। तो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा पूरा एक बार, ठीक है। फैकल्टी ऑफ साइंस की ये इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ साइकोलॉजी की बात करें तो RET में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में 13 सीटें हैं। आगे इधर देखिए, इधर अगर हम बात करें तो ये देखिए सिद्धांत है, मैथमेटिकल साइंस में 6 हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसको एक बार PDF पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर मेडिकल और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की बात करें तो ये सारी सीट्स हैं। अब अगर हम इंटीग्रेटेड MPhil PhD की बात करें तो देखिए 10 सीटें मैक्सिमम इंटेक, 10 सीटें जो हैं 10 सीटें भरी जा सकती हैं और सब लेटरल स्टडीज़ के लिए मैक्सिमम 20 सीटें जो हैं भरी जा सकती हैं। तो लगभग मैंने जैसा कि बताया 1520+ सीटें हैं और 20 इंटीग्रेटेड MPhil सीट्स यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। यानी कि 1500 समझ लीजिए मेगा एडमिशन्स है ये एक तरीके का PhD का। अब आगे अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एक आपको BHU में नया क्राइटेरिया आपको दिखेगा, डिसिप्लिन्स अवेलेबल अंडर वेरियस फैकल्टीज़ फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। तो टेबल 1A क्या है, PhD स्कॉलर्स विल बी एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी थ्रू RET एंड री एग्जेम्प्टेड, ये मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ पर मुझे बताना है आपको एलाइड डिसिप्लिन्स के लिए। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, देखिए मेन डिसिप्लिन एलाइड डिसिप्लिन कॉम्बिनेशन फॉर RET एंड RET एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर PhD रजिस्ट्रेशंस ओनली। तो सबसे पहले यहाँ ये समझ लीजिए कि एलाइड डिसिप्लिन होता क्या है।
तो देखिए मेन डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन होता है जिससे आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मेन सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपने साइकोलॉजी से किया है तो ये आपका मेन डिसिप्लिन हो गया। अब एलाइड डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि साइकोलॉजी से ही मिलता जुलते जितने भी फील्ड हैं, जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी से मिलता जुलता आपका साइकेट्रिक्स हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, और तरीके के जितने भी साइकोलॉजी से जो डिसिप्लिन इमर्ज हुए हैं उसे हम लोग कहते हैं एलाइड डिसिप्लिन, मतलब उसके क्लोज टू द मेन डिसिप्लिन ये होता है। मतलब जो डिसिप्लिन मेन डिसिप्लिन से निकल कर और डिसिप्लिन में बढ़ जाता है वो एलाइड डिसिप्लिन कहलाने लगता है। तो इसमें देखिए क्या है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पूरा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि सारा पढ़ने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मैं केवल आपको रफली बता दे रहा हूँ क्या होगा। देखिए जैसे अ कैंडिडेट शेल अपीयर इन द RET ऑफ द डिसिप्लिन इन विच ही हैज़ डन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन अ मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो सेक्शन 3 आप जो है एक बार विजिट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर पॉइंट नंबर आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नोट देखिए क्या है। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन थ्रू RET शुड नॉट सेलेक्ट द डिसिप्लिन स्पेसिफाइड इन टेबल 1C एंड टेबल 1D। यानी कि जो कैंडिडेट जो है कि RET के थ्रू एग्ज़ाम देंगे वो टेबल 1C और टेबल 1D को जो है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें क्या है एज देयर प्रेफरेंस ऑफ एलाइड डिसिप्लिन्स मेन डिसिप्लिन्स इन द टेबल गिवन बिलो। मतलब मेन डिसिप्लिन्स का कौन सा एलाइड डिसिप्लिन है उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अप्लाई करिएगा। जैसे मान लीजिए आपका मेन डिसिप्लिन है बंगाली, तो अगर मेन डिसिप्लिन में आपको एडमिशन नहीं मिल पाया है तो आपका जो एलाइड डिसिप्लिन है वो मराठी सब्जेक्ट में आप PhD कर सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश का देखिए एलाइड डिसिप्लिन क्या है, इंग्लिश मेन डिसिप्लिन है, माफ़ कीजिएगा मेन सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट में आपको एडमिशन नहीं मिल पाया तो आप उसकी जगह बंगाली, चाइनीज़, रशियन, इंडियन लैंग्वेज या नेपाली, कन्नड़ आदि में जो है PhD कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंच की जगह चाइनीज़, रशियन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडियन लैंग्वेज की बात हुई। साथ ही साथ अगर हम बात करें एलाइड डिसिप्लिन संस्कृत के लिए ये दे रखा है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट के लिए जैसे टूरिज्म मैनेजमेंट है, अप्लाइड आर्ट है, पोट्री है, सेरेमिक है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज्योग्राफी नहीं मिला तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, रस शास्त्र और भैषज कल्पना कर सकते हैं आप। होम साइंस के लिए देखिए क्या है एलाइड डिसिप्लिन, एनाटॉमी है, कम्युनिटी मेडिसिन है, सिद्धांत है ना। इस तरीके से आप अपना डिसिप्लिन एक बार देख लीजिएगा। इसी तरीके से मेडिसिन्स के हैं, जूलॉजी है, आपका बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है। होम साइंस की बात करें तो मैंने बता ही दिया। साइकोलॉजी के लिए देखिए क्या है, मान लीजिए साइकोलॉजी मेन डिसिप्लिन में एडमिशन नहीं मिल पाया या सीट नहीं अवेलेबल है तो आप लिंग्विस्टिक, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कार्डियोलॉजी, जीरियाट्रिक मेडिसिन, पेडियाट्रिक, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन मेडिसिन, इन सब में जो है आप इसके एलाइड डिसिप्लिन में PhD कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसका इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस है। जूलॉजी के लिए बायोकेमिस्ट्री है। इस तरीके से जो है काफ़ी ब्रांचें दे रखी हैं। तो एक बार PDF गो थ्रू कर लीजिएगा, पूरा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। आगे अगर हम बात करें देखिए क्या है, कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस ऑफ मेन डिसिप्लिन एंड एलाइड डिसिप्लिन। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप मेन डिसिप्लिन के साथ साथ कम से कम मैक्सिमम 4 चॉइस आप एलाइड डिसिप्लिन की ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मेन डिसिप्लिन में एडमिशन नहीं मिला, वहाँ सीटें फुल हो गई, तो आपके पास जो 4 ऑप्शन आप भरेंगे एलाइड डिसिप्लिन का, उनमें से किसी एक में आपको अगर सीट खाली होगी तो एडमिशन दे दिया जाएगा PhD करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, देयर कैन बी लेस देन 4 एलाइड डिसिप्लिन टू अ मेन डिसिप्लिन इन विच केस चॉइस विल बी लिमिटेड टू गिवन एलाइड डिसिप्लिन ऑनली, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा डिटेल में और अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या है एलाइड डिसिप्लिन और क्या है मेन डिसिप्लिन, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें PhD प्रोग्राम के लिए, तो PhD प्रोग्राम के लिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंस और साइंस के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया बाद में, पहले यहाँ देखिए क्या है, कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सिक्योरिंग द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एट द टाइम ऑफ filling online application form and a minimum of 50 marks in academic record as per details given below। यानी BHU का एक क्राइटेरिया है जिसमें आपको मिनिमम 55 मार्क्स एकेडमिक रिकॉर्ड में लाने ही होंगे। अभी उस फॉर्मूले को मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी कि BHU का जो क्राइटेरिया है उसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 50 मार्क्स का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो क्या देखिए कंडीशन है, वही यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के रिगार्डिंग है। क्या है देखिए, आपका पीजी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, यानी मास्टर्स डिग्री इन एनी वन ऑफ द एलाइड सब्जेक्ट हाउएवर। तो यहाँ पर क्या है, एलाइड सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एडमिशन टू पीएचडी इन वुमेन्स स्टडी, पीस रिसर्च, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेपाल स्टडीज कैंडिडेट्स होल्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट, इसमें से कोई भी एक आपका होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो ये सारे देखिए सारे एलाइड सब्जेक्ट्स के जो है डिटेल दे रखी है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो एटलीस्ट 55% इन द एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि पीजी में अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स। आगे है फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो इसको देख लीजिएगा। संस्कृत धर्म है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का यहाँ मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ कि देखिए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के लिए क्या है, जैसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, आपका एमएड हो या एमए एजुकेशन हो या मास्टर डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन हो या फिर आपका मास्टर्स डिग्री इन एनी वन ऑफ द एलाइड सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप इंडियन फिलॉसफी एंड रिलीजन, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी या सोशोलॉजी से भी अगर आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें तो ये इनका कैलकुलेशन क्राइटेरिया है एकेडमिक रिकॉर्ड का, जो मैंने बताया 50% मार्क्स का एकेडमिक रिकॉर्ड का कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। ये इनका जो है कैलकुलेशन क्राइटेरिया है, कैसे ये 50 एकेडमिक रिकॉर्ड बनाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर है, जैसा कि ये मैंने बता दिया 15 अप्रैल 2022 से पहले आपका जो है नेट रिज़ल्ट आ जाता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपेयरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। RET एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी ट्रीटेड हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ पेड द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। अब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। टेस्ट ए जो होगा, सब्जेक्ट नॉलेज असेसमेंट ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट, मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड की रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से जाकर आप लोग एक बार प्लीज़ विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर 90% सिलेबस आपका जो है कवर हो जाएगा। टेस्ट बी की बात करें तो टेस्ट बी में पर्सनल इंटरव्यू होगा, जैसा कि शुरुआत में ही बता दिया था। अब टेस्ट ए का देखिए यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, जिसमें दे रखा है 40% क्वेश्चन रिलेटेड टू मेथोडोलॉजी, यानी कि 40% क्वेश्चन आपके जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आने हैं तो 100 में से 40 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, और 40 क्वेश्चन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा उसको प्रिपेयर करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। अभी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा प्लेलिस्ट। आगे देखिए क्या है, फाउंडेशन, ये इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस भी यहाँ पर दे रखा है। फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें। 100 MCQs आएंगे, 120 मिनट का होगा, 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स टेस्ट ए, यानी कि टेस्ट ए में आपको मिनिमम 100 में से 35 मार्क्स लाने ही हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। 1 मार्क काटा जाएगा आपका, डिडक्ट किया जाएगा, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क्स कट जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू के लिए ये पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर RET इज 210 मार्क्स एंड RET एग्जम्प्टेड कैटेगरी 60 मार्क्स। तो RET क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 210 मार्क्स लाने होंगे, और अगर आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 60 मार्क्स लाने होंगे PhD एडमिशन में, ठीक है। तो इसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आपका इंटरव्यू होगा वो 20 मार्क्स का होगा, यहाँ पर दे रखा है। पर्सनल इंटरव्यू जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो है क्राइटेरिया बनेगा। इवैल्यूएशन की बात करें तो कैसे इवैल्यूएशन होगा, 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बता ही दिया, निगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा।
साथ ही साथ जनरल इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है आपका, देखिए नेट क्वालिफाई हो, नेट एलएस, गेट, स्लेट, है ना, यूजीसी या किसी भी इनमें से कोई भी चीज़ का अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इसको पूरा देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ देखिए क्या है, जो सेंटर होगा इसका लगभग 115 सिटीज़ में ऑनलाइन मोड में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो 115 सिटीज़ बनाई गई हैं। ये सिटीज़ की जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है, किस सिटीज़ में, किस राज्य में, कौन सी सिटीज़ में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। तो एक बार पीडीएफ को पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। फेलोशिप का मैंने बता ही दिया कि अगर आप फेलोशिप पाना चाहते हैं नेट और जीआरएफ क्वालिफाई होने के बाद भी या स्लेट क्वालिफाई होने के बाद भी, तो आपको आरईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। अगर आप आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, तो आपको कोई भी रिसर्च फेलोशिप का फ़ायदा बीएचयू से नहीं मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैं बताया, रिसर्च एप्टीट्यूड जब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर रिसर्च के जो आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो पूरा कवर हो जाएगा। देखिए जैसे रिसर्च मीनिंग एंड टाइप्स, स्टेप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वालिटेटिव, ह्यूमन, हिस्टोरिकल रिसर्च, वेरिएबल क्या है, सैम्पलिंग क्या है, रिसर्च एथिक्स क्या है, हाइपोथेसिस क्या है। तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करिए और लिस्ट को ज़रूर खोल के देखिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।